अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह से कि सब लोगों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे ये चिकन पराठा रोल की रेसिपी, जो कि फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मज़े की वीडियो होने वाली है और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। और जो है चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार से जो है रोल पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं मार्केट में और उससे बहुत कम बजट में आप अपने घर वालों के लिए, अपनी फुल फैमिली के लिए बना सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो बनाएंगे मज़ेदार से पराठे की रेसिपी भी शेयर करूंगी और साथ में जो है इसकी स्टफिंग जो है चिकन की, जो बोटी चिकन के बारबेक्यू की, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये चिकन पराठा रोल बहुत मज़े का बनता है और बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज हम मज़ेदार से जो है चिकन पराठा रोल की रेसिपी सीखेंगे, जो कि बाज़ार में बहुत महंगे मिलते हैं। तो आए चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो यहाँ ले लिया है मैंने 300 ग्राम्स चिकन, बोनलेस चिकन लिए है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। भुना कुटा ज़ीरा ऐड किया मैंने 1 टीस्पून ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया। 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून मैंने जो है सोल्ट पाउडर ऐड किया है। 1/4 टीस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है बारबेक्यू तिक्का बोटी मसाला, जो कि मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ में ही ऐड किया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल ऐड किया मैंने 2 टेबलस्पून। साथ में ही एक लेमन को स्क्वीज़ कर देंगे और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैरिनेट करके जो है आप फ्रिज में रख दीजिए। मैंने ओवरनाइट रखा था तो मैं फ्रीज़र में मैंने बाय मिस्टेक रख दिया था। अब यहाँ डो प्रिपेयर करेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया। 1 टीस्पून मैंने जो है सॉल्ट ऐड किया। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। साथ में ही 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया और 2 टेबलस्पून जो है घी, बनास्पति घी यूज़ करेंगे, उससे इसका अच्छा सा मिक्स करेंगे। और 1 ग्लास मैंने पानी ले लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो हमने रेडी कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्ट डो रेडी हो गई है हमारी। इसको थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और रेस्टिंग टाइम देंगे अराउंड 30 to 35 मिनट्स के लिए हम इसको रेस्ट पे रख देंगे। अब हम इसके जो है मायोनीज़ सॉस बनाते हैं। एक बाउल ले लिया, इससे मैंने तकरीबन 1/2 कप जितना मायोनीज़ ऐड किया। 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड किया। साथ में ही मैंने गार्लिक क्रश करके फ्रेशली क्रश करके ऐड किया। सॉल्ट ऐड करेंगे। साथ में 2 से 3 टेबलस्पून मैंने योगर्ट ऐड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और आप चाहें तो इसके अंदर क्रश चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सॉस रेडी हो गई है। अब यहाँ एक पैन गरम करेंगे और हमें ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, इतना कि चिकन हमारी टेंडर हो जाए। 10 से 12 मिनट लगेंगे। और यहाँ देखिए इसका पानी ड्राई हो गया है और अब मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी चिकन में, ताकि कोई किसी भी तरह का कोई रॉ स्मेल ना हो। तो चिकन को बहुत अच्छे से हमने कुक कर लेना है। अब यहाँ चिकन कुक हो गया। चारकोल को मैंने दूसरे फ्लेम पे, दूसरे साइड पे बर्नर पे कुक जो है हीट अप कर लिया। थोड़ा सा ऑयल ग्रीज़ल करेंगे और इसको लिड लगा के इसको स्मोक दे देंगे, ताकि एक अच्छा सा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। अब हमने जो है स्मोक ख़त्म हो गया है। अब देखिए जो हमने डो प्रिपेयर की थी वो भी बिल्कुल रेडी है। इसको थोड़ा सा मज़ीद पंचिंग करेंगे और अब छोटे छोटे जो है हम इसके पेड़े बना लेंगे। बहुत हैवी पराठा नहीं बनाएंगे, हैवी साइज़ का नहीं बनाएंगे, क्योंकि खाने में थोड़ी सी भारी ना हो, इसलिए मीडियम साइज़ के पराठे, हल्के साइज़ के पराठे बनाएंगे। तो पहले जो हमने तमाम पेड़े बना लिए, उसके बाद जो है रोटी को हमने बेल लिया है। उसके बाद
बेलने के बाद उसके ऊपर घी ग्रीस करेंगे। घी या ऑयल आप जो भी लगाएं, उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इस तरह तमाम के तमाम हमने अपने रोल पराठे के लिए जो है डो को प्रिपेयर कर लेना है। इस तरह से अपने फिंगर्स पे फोल्ड कर लीजिए और इस तरह के मीडियम साइज़ के पराठे जो है शेप करके रख लीजिए। इसको भी 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। इस स्टेज पे आप सभी से रिक्वेस्ट करती चलूँ कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दीजिएगा लाइक और अफशां फूड्स को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत मज़े की रेसिपी बन रही है आज। तो जनाब आप रोलिंग पिन से जो है आप हल्के हाथों से छोटे छोटे से पतले से पराठे बना लीजिए। मैंने बहुत बड़े साइज़ के नहीं बनाए थे। आप चाहे तो हाथों से भी स्प्रेड कर सकते हैं, चाहे तो रोलिंग पिन से भी कर सकते हैं। यहाँ पैन गरम कर लिया मैंने, तवा गरम कर लिया। एक साइड से 10 से 15 सेकंड सेका, फिर दूसरी साइड से भी सेक लिया। अब जो है थोड़ा थोड़ा ऑयल करके मैं डालती जा रही हूँ और इसको उलट पलट के अच्छे से प्रॉपर कुक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने क्रिस्पी नहीं करना है इसको, क्योंकि ये सॉफ्ट रोल पराठा बनाने के लिए पराठे का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो हमने बस हल्का हल्का ऑयल लगाना। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर याद रखिएगा इस पराठे को हमने क्रिस्पी नहीं करना है, ताकि हम जब इसके अंदर कबाब की स्टफ़िंग करें, चिकन की स्टफ़िंग करें तो ईज़िली स्टफ़ हो जाए। तो यहाँ 1 बाय 1 करके मैं अपने तमाम पराठे रेडी करती जा रही हूँ और इस तरह से तमाम पराठे एक साथ रेडी करके रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। यहाँ सारे पराठे मेरे रेडी हो गए। अब बारी है इनको असेंबल करने की। तो यहाँ मेरे लच्छेदार प्याज भी रेडी है, हरा जो है दही का रायता भी और मायोनीज़ वाला जो है सॉस भी रेडी हो गया है। पराठे के ऊपर स्प्रेड किया मायोनीज़ वाला जो है अपना क्या कहते हैं इसको लिक्विड। उसके बाद जो है अनियन के लच्छे लगाए, चिकन लगाई, फिर अनियंस लगाए, फिर जो है दही वाला मिक्सचर हमने इसके ऊपर लगाया। और आप चाहे तो बाजीमन पेपर लगा के जो है इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया। चिकन लगाएं, स्प्रेड करें, पहले मायोनीज़, उसके बाद फिर चिकन, उसके बाद अनियंस को डालें, फिर जो है दही का रायता बना लीजिए हरे मसाले वाला, और ये मज़ेदार है। सर जो हमारा रोल पराठा रेडी हो गया, चिकन रोल पराठा, बोटी रोल पराठा, जो कि बहुत मज़े का बना था। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी ट्राई करेंगे इसके फ्लेवर का तभी पता चलेगा। तो रेसिपी जब भी आप ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो लो बजट में बजट फ्रेंडली फूड सीखने के लिए अफशां फूड्स को ट्यून ऑन कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, अफशां फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। और जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बजट फ्रेंडली चीज़ें सीखने के लिए मुझे आप सबकी जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि आप लोग मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग की मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपके साथ कुछ नई रेसिपी, बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिर मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।